नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, फैमिली फ्रेंड्स के साथ खुश होंगे। और आज मैंने बहुत ही कमाल की दो चीज़ें बनाई हैं जिसे आप बहुत आसानी से घर पर बना सकते हो। मार्केट में ये बहुत महंगी मिलती हैं, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आप इनको बना सकते हो। तो यहाँ देखिए, जिनको भी सफ़ेद बालों की बहुत ज़्यादा परेशानी है, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, आदमी हो, कोई भी हो, उनके लिए आज की रेमेडी बहुत कमाल की है। बहुत से लोग इस समय पर ऑयलिंग करना बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी गलती है कि अगर वो ऑयल नहीं करेंगे तो उनके बाल बहुत अच्छे दिखेंगे। गलत फहमी है आप लोगों की। अगर आप ऑयलिंग नहीं करोगे, आपके हेयर फॉल तेज़ी से होगा और एक समय ऐसा आएगा कि आपके सारे के सारे सफ़ेद बाल तो हो ही जाएंगे और भी लेट करने के बाद आपके सर पर एक भी बाल बचेगा ही नहीं। तो नीम लिया है, कड़ी पत्ता लिया है, लोहे का बर्तन लिया है और अपना लिया है सरसों का तेल। जी हाँ, लोहे के बर्तन में बनाओगे तो बिल्कुल हमारे जैसा रिजल्ट मिलेगा और बिल्कुल ब्लैक कलर का ये आपका काला तेल बनकर तैयार होगा, जो आपके सफ़ेद बालों को बिल्कुल काला बना देगा, आपके बालों को बहुत तेज़ी से लंबा करेगा, घना बनाएगा। तो यहाँ देखिए, मैंने लगभग 3, साढ़े 3, 4 चम्मच के करीब यहाँ पर बड़ा चमचा है ये, और मैंने ले लिया है सरसों का तेल। आप किसी भी तेल से बना सकते हो, लेकिन आप सरसों के तेल से बनाओगे तो आपको रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे, हमारे जैसे मिलेंगे, हमसे अच्छे मिलेंगे। अब दोनों तीनों पत्ते जो हैं वो मैंने इनको निकाल लिया है। एक हिबिस्कस का फ्लावर है, कलौंजी है, और जो हमारा मेथी दाना होता है वो है, और आंवला है। ये सारी ड्राई चीज़ें हैं। और इसके बाद मैंने इन सबको एक एक करके ऑयल में डाल दिया है। पत्ते जो है हम बाद में डालेंगे। यहाँ पर मेरे पास ना इस समय मेरे गार्डन में वाइट हिबिस्कस इस बार ज़्यादा खिल रहे हैं, तो वही मैंने डाला है। जब मैं इस ऑयल को बना रही थी उस समय वाइट हिबिस्कस खिल रहे थे, और जब मैं इस वीडियो को एडिट कर रही हूँ लगभग 10-12 दिन हो चुके हैं, इस समय पर मेरे गार्डन में रेड हिबिस्कस खिल रहे हैं। तो आपके पास किसी भी वैरायटी का हिबिस्कस हो आप डाल सकते हो। अगर हिबिस्कस का फ्लावर नहीं है तो आप उसकी लीव्स भी यूज़ कर सकते हो। मैंने दोनों तरह की लीव्स को पहले धोया, फिर पोंछा, सुखाया, उसके बाद यूज़ किया है, क्योंकि ऑयल में अगर हम गीली चीज़ें डालेंगे तो वो उछलकर हमारे ऊपर आ सकती हैं। तो आप इस ऑयल को बनाकर स्टोर कर सकते हो। मैंने इसको बनाया है, लगभग ये 1 महीने मेरा आराम से चलने वाला है, क्योंकि आपको पता है सरसों का तेल थोड़ा सा थिक ऑयल होता है, मतलब कि गाढ़ा ऑयल होता है। तो बाकी तेल के मुकाबले ये बहुत कम यूज़ होगा, लेकिन बेनिफिट बहुत अच्छा मिलेगा। तो गैस पर रखकर मैंने इसको लगभग 5-7 मिनट के लिए अच्छी तरीके से पकाया है। आपको तो बहुत फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रहे हैं, लेकिन गैस की फ्लेम लो करके मैंने धीरे धीरे करके इसको अच्छी तरीके से उबाला है। उबालने के बाद मैंने इसको थोड़ी देर रेस्ट पे रख दिया और उसके बाद छान लिया है। आप चाहो तो गर्मा गर्म भी छान सकते हो, लेकिन इससे अच्छे रिजल्ट चाहिए तो क्योंकि हमने इसमें आंवला यूज़ किया है ड्राई वाला, तो आप ना ओवरनाइट ऐसे ही छोड़ देना। और जिसके पास भी ये लोहे का बर्तन नहीं है प्लीज़ ले लो, क्योंकि ये बहुत काम का है। और अगर कढ़ाई मिलती हो लोहे की तो वो भी ले सकते हो। अब ये देखिए, हमारा मैजिकल काला तेल जिसे बोलते हैं ना, वो बनकर तैयार हो गया है। फिर से बोलती हूँ, अगर आप इस वाले सारा जो हमने मिक्सर अभी रेडी किया ना, उसको लोहे के बर्तन में ओवरनाइट छोड़ दोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब ठंडा होने के बाद ना मेरे पास कुछ था नहीं, तो एक ये किसी चीज़ की बोतल खाली पड़ी थी, रैपर फाड़ने की बहुत कोशिश की, नहीं निकला। कोई बताना कैसे निकलेगा, तो मैंने इसको बोतल में डाल लिया। और मेरे हस्बैंड इसको रोज़ यूज़ करते हैं। मैं और मेरी बेटी जो है इसको हफ्ते में 1 दिन यूज़ करते हैं। आपको रिजल्ट अच्छे चाहिए तो आप हफ्ते में 2 बार यूज़ करो। अगर ओवरनाइट रखोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओवरनाइट नहीं रख सकते तो कम से कम 1 से 2 घंटा रखो, और उसके बाद शैम्पू से वॉश करके निकाल देना है। अच्छी तरीके से मैंने इसको अपने हेयर पर अप्लाई किया है। इसी तरीके की रेमेडी मैं अपनी बेटी के हेयर पर भी अप्लाई करती हूँ, जिससे उसके बाल बहुत अच्छे हो गए हैं। आगे आपको दिखिएगा, ये है मेरी बेटी की हेयर, और उम्र उसकी इतनी खास नहीं है, लेकिन उसके बालों की लेंथ बहुत अच्छी है। मेरी मेहनत है इसके पीछे, क्योंकि मैं लगातार उसके बालों पर कुछ ना कुछ ऐसा यूज़ करती हूँ जिसकी वजह से उसके बालों की ग्रोथ इतनी अच्छी है। आज के समय में अगर मैं बताऊँ तो मेरे से ज़्यादा अच्छे मेरी बेटी के हेयर हो गए हैं। आप भी चाहते हो इस तरीके के काले, लंबे, घने, मजबूत बाल, तो हमारे चैनल पर बहुत सारे रेमेडी है, आप उनको यूज़ करके देख सकते हो। जिनको तेज़ी से अपने बालों को ग्रो करना है, लंबा करना है, उनके लिए आज की रेमेडी बहुत कमाल की है। जिनके सफ़ेद बाल हो रखे हैं उनको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, उनके भी धीरे धीरे करके लगातार यूज़ करोगे 2.5-3 महीने तो हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, इस तरह का ना जो लेने देने के कपड़े होते हैं, हमारे पास पैंट के पड़े ही होते हैं, पैंट शर्ट किसी भी चीज़ का। और ये एक शॉपिंग बैग है जो कि फट जाता है। आप सबको पता ही है कि एक बार अगर इसमें सब्जी रख के लाए ना तो इसकी चटनी बन जाती है। तो देखिए, मैं इसको चारों जो कॉर्नर है उसको वहाँ से कट कर लूँगी। और यहाँ देखिए, मैंने इसको कट कर लिया है, पैंट का कपड़ा कट कर लिया है, और बीच में वही रखा है मैंने जो शॉपिंग बैग था। और ग्रीन कलर का जो कपड़ा आपको दिख रहा है वो मेरी पुरानी एक दुपट्टा पड़ा था, वो रख लिया है। तो देखिए, 3 कपड़े हैं, बीच में हमारा शॉपिंग बैग है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप यहाँ पर आटा चावल की जो बोरी आती है ना, उनका यूज़ कर सकते हो। और इसका मेज़रमेंट जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ।
तो यहाँ पर देखिए मैंने ये 18 इंच के करीब है, 18.5 इंच, जितना शॉपिंग बैग था मैंने उतना ले लिया है। अगर आप चाहो तो इसे छोटा भी ले सकते हो। आजकल हमारे एरिया में ना ये देखिए इसकी चौड़ाई है 16 इंच के करीब। तो हमारे एरिया में क्या, हमारे इंडिया में, और ये इसकी स्ट्रिप है जिससे मैं इसकी वो बनाऊंगी, पकड़ने वाला जो इसकी डोरी होती है वो बनाऊंगी। तो जो शॉपिंग बैग है आसानी से मिल नहीं रहे हैं, पॉली बैग ख़त्म हो गई है, तो इसीलिए आप इस तरह के जो घर के पुराने कपड़े हो या नए कपड़े हो, इस तरह से आप शॉपिंग बैग आसानी से बना सकते हो और बहुत आसानी से जल्दी से बन जाता है। तो चारों कॉर्नर पर मैं इसको सिलाई कर लूँगी। और ये जो मैंने पट्टी है शॉपिंग बैग के किनारे से मैंने कट की थी, इसको मैं इस तरीके से एक चौड़ी पट्टी कट कर ली है मैंने इसी के साइज़ की, इसके बीच में रखकर इस तरीके से सिलाई कर लूँगी। तो मेरे 2 पार्ट वो हो गए हैं और 2 पार्ट ये है, ठीक है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर, ये तो सेम इसी तरीके से। और ये देखिए डबल कपड़ा है, तो बीच में से ऐसे कट करके ये इसकी डोरियाँ भी बना लूँगी और वो जो कपड़ा है उसको भी चारों कॉर्नर से मैंने सील लिया है। ये देखिए अब मैं बताती हूँ आपको, मैं इस पर निशान लगाऊंगी और आपको बताऊंगी कि आपको ये डोरियाँ जो है कहाँ लगानी है। पहले मैं सोच रही थी इनको थोड़ा सा नीचे लगाना, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, ज़्यादा नीचे लगा के क्या फ़ायदा है, हम इसको ऊपर लगाते हैं। ये देखिए इसकी डोरियाँ जो है या फिर पकड़ने वाला जो पार्ट होता है वो मैंने रेडी कर लिया है। तो चलिए अब मैं इसको बताती हूँ कि आप कहाँ पर इसको निशान लगाओगे। तो देखिए एक हाथ में मेरा कैमरा था, एक हाथ से मैं ये सब कुछ कर रही थी। तो ये देखिए पहले इसका सेंटर निकालेंगे, सेंटर पे निकालने के बाद इसी तरीके से बन जाएगा। जब आप इसको रख कर ना दबाओगे ना तो लाइन बन जाएगी, उसी लाइन पर आपको मार्क लगा देना है। ये देखिए इस तरीके से चौक आती है उससे, या फिर आजकल तो स्टिचिंग के लिए ना कलरफुल पेंसिल भी आ रही है, उसका यूज़ कर सकते हो। तो जो सेंटर हमने निकाला है ना उसी से आगे की तरफ और पीछे की तरफ, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि 2.5 इंच इधर और 2.5 इंच उधर, इस तरफ से कर सकते हो। ये देखिए 2.5 इंच मैंने इधर लिया है 2.5 और 2.5 मैंने उस तरफ लिया है। आजकल मार्केट में शॉपिंग बैग बहुत महंगे मिल रहे हैं क्योंकि पॉली बैग नहीं आ रहा है। तो इस तरीके के छोटे छोटे कपड़ों या फिर पुराने किसी भी टुकड़ों से आप बहुत ही महंगे चीज़ बना सकते हो शॉपिंग बैग, जो हमेशा आपके काम आएगी। और आगे मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी जिसे सुनकर आप हंस जाओगे। ये देखिए ये ना मैंने लास्ट ईयर एक मेरा सूटकेस, सॉरी जो कंबल रखने का बैग आता है ना, पॉलीथीन का आता है, वो हार्ड पॉलीथीन का, तो वो ना फट गया था। तो मैंने क्या किया, उसमें से अपनी जो चैन आती है जिप, वो मैंने निकाल के रख ली थी। तो ये मेरा 3rd बैग है जिसमें मैं इसको लगा रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि बहुत लंबी सी वो चैन होती है, जिप होती है, वही मैं इसमें लगाना सोच रही हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने चारों तरफ से इसको, अब क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए इस तरीके से, इस तरफ से और इस तरफ से यहाँ पर मैं 2 इंच जो है, 2 इंच इधर 2 इंच इधर मार्क कर लूँगी। आप चाहो तो इसको अपने अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हो, जैसे कि 2 की जगह 2.5 कर सकते हो, 3 इंच भी कर सकते हो। दोनों तरफ आपको करना है। ये जो एरिया यहाँ पर मैं मार्क कर रही हूँ ये हमारा बैग का बॉटम पार्ट होगा, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको मार्क कर लिया है दोनों तरफ से। और मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि करना क्या है। तो ये देखिए जहाँ पर मैंने सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए मैंने इसकी जो मैंने आपको बताया था वो कर लिया। मैंने इसकी डोरियाँ जोड़ ली है, जिप मैंने इसकी लगा ली है, और ये देखिए जिप अच्छी तरीके से खुल रही है, बंद हो रही है, ठीक है। यहाँ तक ये रेडी हो चुका है, आपको भी इसी तरीके से रेडी कर लेना है। अब मैं इसको पलट के आपको दिखाती हूँ। पलटने के बाद इसमें एक और काम है जो इसको बहुत ही अच्छा बना देगा। सबसे पहले तो ये देखिए जब भी आप इस तरीके से बनाते हो ना तो एक्स्ट्रा कपड़ा साइड जो होती है ना उनको सिलने के लिए रख लिया करो। मैंने बाद में कट किया था इसलिए मैं वो आपको दिखाना भूल गई थी। तो जैसा मैंने आपको दिखाया था ना पहले 2.5 इंच रख लो या 2 इंच रख लो, वही वाला मार्क मैं फिर से आपको दिखा रही हूँ ताकि आप भूल ना जाओ। मैंने ऊपर की तरफ सिलाई लगा ली है और नीचे इतनी सिलाई मैंने छोड़ दी है। ये देखिए कुछ इस तरीके से छोड़ दी है और 2 ही कॉर्नर पे इसकी सिलाई लगी है। और ये देखिए इस तरीके से आपको करना है। तो मैं एक बार उठाकर आपको दिखा रही हूँ आपको किस तरीके से इसको करना है। ये देखिए इस तरीके से अब मैंने इसको बिछा लिया है। ये जो सेंटर पार्ट है ना जहाँ हमने निशान लगाया था, ये बॉटम पार्ट को उसके अंदर घुसा देना इस तरीके से, और जो निशान लगा था वहाँ पर आपको ये देखिए इस तरह से रखना। ये देखिए फिर से दिखा रहा हूँ ना, अंदर की तरफ उसको पुश कर देना। दोनों कॉर्नर पर बिल्कुल आपको इसी तरीके से लगाना है और सिलाई लगा देनी है। ये देखिए इस तरीके से हो जाएगा। ये मैंने जहाँ जिप लगी है ना वहाँ से लेके नीचे तक मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अब मैं इसको ओपन करके मतलब कि सीधा करके आपको दिखाती हूँ और ये बिल्कुल मिनटों में बनने वाला है। जो जिनको सिलाई आते हैं ना सीधी सी वो भी इसको आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये बनकर आया है और आप इसको मार्केट में लेकर जा सकते हो, ग्रॉसरी खरीदने जा रहे हो वहाँ लेकर जा सकते हो, सब्जी मंडी जा रहे हो वहाँ जा सकते हो, या ऐसे ही आप घूमने निकल गए हो तो उस समय भी आप इसको लेकर जा सकते हो। मिनटों में बनने वाला ये शॉपिंग बैग बनकर तैयार हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर